अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अलग सी रेसिपी है। बहुत सारे घरों में बनती होगी, लेकिन ये कि मेरी रेसिपी जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी बिरयानी। जी, बहुत ही मज़े की बन जाती है और बहुत ही अच्छी भी लगती है सबको, बिरयानी भी और पुलाव भी। तो आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो गोश्त था उसको बहुत अच्छे से धो के उसमें नमक और अदरक लहसुन डाल के इसको बॉईल कर लिया। बहुत अच्छा सा बॉईल कर लिया है कि हल्के हाथ से भी प्रेस करेंगे तो वो रेशा रेशा हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, चलें आ जाएं, पतीला लेंगे खुले मुंह वाला और उसके अंदर प्याज जो है वो डाल दिया है मैंने फ्राई होने के लिए। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, कलर चेंज करेंगे प्याज का, ताकि हमारी जो बिरयानी है उसका कलर थोड़ा चेंज आए। ये वो वाइट वाली बिरयानी नहीं है, ये थोड़ी पुलाव टाइप की बिरयानी है। तो ये देखिए प्याज का कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और साथ में हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और साथ ही डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में वही काली मिर्चें, ज़ीरा, साबुत खड़ी जो बड़ी वाली वो होती है इलायची, वो कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा है। सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने इसके अंदर। और अब क्या करेंगे कि जो हमारा गोश्त था ना, हमने बीफ जो था उसको बॉईल करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। गोश्त की बहुत हल्की सी थोड़ी सी भुनाई करनी है। इस साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पर शान की बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला है। बहुत ही आराम से मार्केट से मिल जाता है। अगर आपको और कोई फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। मसाला इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और ये हल्की सी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट, क्योंकि इसमें पानी तो हमने शामिल नहीं किया, तो इसलिए नहीं कि घी जो है वो अलग ही है समझे। साथ में अब यहाँ पर सब्ज़ धनिया भी डाल दें और आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका वो शक्ल लग रही है। मज़े की एक टेक्सचर इसका आ चुका है। मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें, हाँ जी बिल्कुल, जो यखनी थी ना जिसमें हमने गोश्त को बॉयल किया था, वो यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छा, यहाँ पर आज मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा राइस बना रही हूँ, तकरीबन 2 किलो के करीब। तो उसके अंदर यखनी भी ज़ाहिर है उस हिसाब 2 किलो के अंदर तकरीबन अगर हम ग्लास के साथ मेजर करेंगे तो 6 ग्लास चावल हैं और उसके अंदर हम 12 ग्लास जो है ना वो यखनी की डालेंगे। यखनी अगर थोड़ी कम है तो आप उतना ही ग्लास पानी ऐड कर सकते हैं। वो डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है। ये देखें पक रहा है, खूब उबाले आ रहे हैं। यहाँ पर आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी नमक था, तो हमने मसाले में नमक नहीं डाला था। अगर आपको कम लगे तो आप टेस्ट करके अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। ले जी, चावल जो थे तकरीबन 6 ग्लास चावल हैं, वो मैंने वॉश करके बहुत अच्छे से धो के भिगो के रखे हुए थे, वो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और बस इसके बाद जब ये पकते जाएंगे आराम से और पकते पकते पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो हम इसको दम लगा देंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से दम लगाता है, कोई फॉइल के ज़रिए, कोई अखबार के ज़रिए भी लगाता है। तो मैं यहाँ पर गीला रुमाल करके मैंने वो डाला है और साथ में मैंने ऊपर कवर दे के तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख दूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी जो बिरयानी है ना, यखनी बिरयानी, वो रेडी हो जाएगी। और ये लें जी, हमारी यखनी बिरयानी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ उसके ऊपर मैंने फ्राई प्याज था वो भी डाल दिया था और साथ में एवं 1-2 ड्रॉप्स जो थे वो मैंने ज़रदा रंग के भी डाल दिए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इस पर प्रोमिनेंट नहीं हुए, क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है कि चावलों में जब तक येलो कलर नज़र ना आए उनको बिरयानी लगती नहीं है। तो बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो वो बीफ यखनी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।